हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने एक नई कविता माय हेवन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कविता को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। ये कविता एक हिंदी पोइट के द्वारा लिखी गई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। यानी बोर्ड एग्जाम में इस पोएम से जरूर कुछ न कुछ पूछा जाता है। 12th स्टैंडर्ड एग्जाम टाइम बोर्ड परीक्षा में इससे जरूर कुछ न कुछ पूछा जाएगा, या तो इससे एक्सप्लेनेशन आएगा, अदरवाइज सेंट्रल आइडिया आता है। चूंकि ये इंडियन पोएट के द्वारा लिखी हुई पोएम है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि इस पोएम का नाम है माय हेवन, मेरा स्वर्ग, तो कवि ने इस कविता में हमें ये बताने का प्रयास किया है कि उसकी इच्छा क्या है, यानी वो अपने देश को किस तरीके से बनाना चाहता है, अपने देशवासियों को कितना मजबूत बनाना चाहता है, ताकि चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए वो सभी परिस्थितियों का सामना करके उन पर विजय प्राप्त कर सके। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स मूव ऑन इंग्लिश टू हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पोएम। तो एज यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन, द पोएट सेज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कवि कहता है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। कवि की इच्छा ये है कि मेरा देश ऐसा हो जाए जहाँ के देशवासियों के माइंड माने दिमाग विदाउट फियर, भय से मुक्त हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, उनका मस्तक सदैव ऊंचा रहे, यानी उनका मस्तक, उनका ललाट गर्व से हमेशा ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, कवि चाहता है कि मेरा देश ऐसा देश बन जाए जहाँ नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान सबके लिए मुफ्त में मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप टू फ्रेगमेंट, जहाँ पर द वर्ल्ड संसार को हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, तोड़ने वाली, इनटू फ्रेगमेंट, आपदाएं विपदाएं ना हो। बाय नारो डोमेस्टिक वॉल्स, और वो कौन सी विपदा है जो नारो माने सक्रिय, डोमेस्टिक माने घरेलू, वॉल्स माने दीवालों के रूप में उपलब्ध है, यानी छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे देशवासी तनिक भी विचलित ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मैं चाहता हूँ मेरे देशवासियों के डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जो सत्य निकले, वो जबान उनके द्वारा जो भी शब्द उच्चारित हों, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वो सत्य की गहराई से उच्चारित हो। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर टायरलेस, जहाँ थके हुए मेरे देशवासी, टायरलेस बिना थके हुए, स्ट्रीविंग स्ट्रेच्ड अपने पूर्ण प्रयास के द्वारा, इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं से, अपने हाथों से, टुवर्ड्स परफेक्शन अपने कार्य को अंतिम समय तक यानी निर्णायक समय तक पहुंचाने का कार्य करे। मैं चाहता हूँ वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, मेरे देशवासियों के विचार, मेरे देशवासियों के जो भी उद्देश्य हैं वो क्लियर हों, स्पष्ट हों। हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, मेरे देशवासी अपना रास्ता कभी ना भूले, अर्थात मेरे देशवासी अपने पथ से विचलित ना हो। इनटू द ड्रियरी डेजर्ट, चाहे मरुस्थल कितना ही ड्रियरी, डराने वाला हो, भयानक हो। सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जहाँ पर उठती हुई बालू, डेड हैबिट्स उनकी आदतों, उनकी अभिलाषाओं को डेड मृत्यु की ओर ले जाए, तब भी वो ना घबराए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, मैं चाहता हूँ मेरे देशवासियों के दिमाग उन्हें लेड फॉरवर्ड, आगे की ओर ले जाने वाला बनाए। बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग, जिससे आगे चलकर वो दिन प्रतिदिन अपनी उन्नति का रास्ता पृथक कर सकें। थॉट, अपने विचारों को पहले सोचें, एंड एक्शन, और फिर अपने कार्य को अंजाम दें। अब फिर देखिए, अंतिम लाइन में लिखा हुआ है, अब फिर देखिए अंतिम लाइन में लिखा हुआ है इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, कि ऐसा स्वतंत्रता का स्वर्ग, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इस तरीके की स्वतंत्रता का स्वर्ग। माय फादर, हे मेरे परमपिता, हे परमेश्वर, इस तरीके की स्वतंत्रता का स्वर्ग मेरे देश को बना दो। लेट माय कंट्री, मेरे देशवासियों को और मेरे देश को अवेक, हमेशा हमेशा के लिए जागृत कर दो। तो इस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को जाहिर किया है। वो चाहते हैं कि मेरा देश उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो जाए, मेरे देशवासियों के दिमाग उन्हें आगे की ओर लेकर जाएं, उनका मार्ग प्रशस्त हो और वो कभी भी ना घबराएं। तो वो इसी तरीके का एक अपना देश बनाना चाहते हैं और अपने देशवासियों को जगाना चाहते हैं। ये इस कविता का हिंदी भावार्थ हो गया। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो इस पोएम को अपने दोस्तों में शेयर करें, पोएम को लाइक करें और प्लीज वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरे चैनल
गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सिंगर को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी को आपके भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।